Friends, welcome to 8th Environment Education. Today, UPSC has released the advertisement for the most awaited advertisement. बहुत ही खुशखबरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही लंबे टाइम से इस एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे थे। हमने तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। आज बीपीएससी ने अभी फिलहाल 54 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आज डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। आप बीपीएससी के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है वो 108 2025 है। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है। ओके। और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी मेंशन की है, सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आपको ये फर्स्ट पेज से ही दिखाई दे रहा होगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 5 सितंबर। 5 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने वाली है और उसका लास्ट डेट रहने वाला है 30 सितंबर। ओके। आज के दिन बीपीएससी ने रिलीज किया है एडवर्टाइजमेंट। 5 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने वाला है और सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो डिपार्टमेंट आता है जिसके अंतर्गत ये सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के जो कुल पोस्ट 54 निकले हैं, वो नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एक डिटेल्ड मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर दी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट फिलहाल जो गवर्नमेंट बीपीएससी ने जाहिर किया है वो है 54। अभी कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात नहीं हुई है इसमें। अभी फिलहाल 54 पोस्ट ही सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 7 रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस वाले स्टूडेंट्स, इनके अलावा बी बीटेक या एएमआई से जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, और जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री इन प्लानिंग और आर्किटेक्चरल किए हैं वो सभी इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है। तो ये एक था, कोई चेंज नहीं है, जो था वही है। पे स्केल भी एज इट इज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है एग्ज़ाम के लिए वो भी सेम है। ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको पता ही है कि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होती है, जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे एक सिंगल स्टेज के अंदर, सिंगल सिटिंग में। तो पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। और इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू इज देयर। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स होने वाले हैं। तो पेपर 2 है, दोनों पेपर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, ये सामान्य अध्ययन जैसे कि जनरल नॉलेज का होता है। 2 घंटे का पेपर होगा, 125 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। सिमिलरली जो पेपर 2 होगा वो आपका टेक्निकल पेपर होगा, जिसके अंदर लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पेपर होगा। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मैक्सिमम वेटेज जो दिया जाता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज फिर से बता दूं तो इस पेपर के अंदर लिक्विड, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है लिक्विड, सॉलिड वेस्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ई आई ए एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, रूल्स एंड एक्ट्स, ये सब पे ज़्यादा फोकस होता है। ज़्यादा प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। ये पेपर क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक ही बार एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आप लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ही जाएं। ठीक है ना। तो हमने लेक्चर्स भी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से।
और मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? देखिए, और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन डेट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 5 सितंबर से और लास्ट डेट है 30 सितंबर, मतलब इस महीने के अंदर अंदर आपको कर देना है। तो इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग सितंबर में हो रही है, तो लगभग 2 से 3 महीने का टाइम ले लीजिए। 3 months आर देयर फॉर योर प्रिपरेशंस, 3 months फॉर preparations, okay, and this much time is enough for the students to prepare। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, आप लेक्चर से जुड़ जाइए। ओके, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट किया गया है। एक मेन बात जो मैं अभी आपसे बात नहीं की थी, इसमें बात करता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है, सिलेबस भी जो डिक्लेयर किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस इज एज इट इज, जो हमने पहले डिस्कशन किया था, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो ऐसा था कि देखिए, जस्ट बीपीएससी ने इसको वन टाइम ही कंडक्ट किया है, इसके लिए ये जज करना कि इस पोर्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो गलत बात है, ठीक है। आप एक पेपर के बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते कि पेपर कौन से टॉपिक से ही आता है। सो हमारा फोकस यही रहेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कंटेंट, सभी टॉपिक्स को टच किया जाए, कंसेप्ट्स को समझा जाए और एक थॉरो रीडिंग किया जाए, ठीक है ना, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, टॉपिक्स को पढ़िए, तो आपको समझ पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स को और किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया, ठीक है ना। टाइम कम है, टाइम कम होने के साथ साथ ये एग्जाम्स मोस्टली थियोरेटिकल टॉपिक्स को कनेक्ट करता है। तो डिज़ाइनिंग में भी देखेंगे तो डिज़ाइन के जो पैरामीटर्स है वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, ना कि डिज़ाइन स्टेप्स, कैसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके कंसेप्ट्स को समझना है और किस तरीके से उसका फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स है, वो सब आपको याद रखना है, कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ों को याद रखना है, ना कि आपको पूरा डिज़ाइन कैसे करा जाता है, यूनिट्स ऑपरेशंस का, वो सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो चैनल को जुड़े रहें एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशंस के साथ, और हम आपको टोटली गाइड करेंगे। मैं हूं आपका गाइड अविनाश प्रसाद, ठीक है। मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री प्लस एकेडमिक्स में, और मैं सिविल इंजीनियरिंग प्लस मास्टर्स प्लस इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आप इसमें देखेंगे सिलेबस के अंदर तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिगार्डिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ, ठीक है ना। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली, थॉरोली, फोकसली आपको काम करना होगा, ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो कीप वॉचिंग एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।